सौरभ शर्मा मामले को लेकर सियासी पारा फिर चढ़ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। कहा है अब सौरभ शर्मा आ गए तो डायरी कहां है? डायरी का अस्तित्व खतरे में है, ये जीतू पटवारी के आरोप हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों का हिसाब किताब डायरी में है, मामले में हम कोर्ट जाएंगे, हमारी नजर इस केस पर है। सोना और कैश आखिर किसका है? जीतू पटवारी ने यह भी सवाल खड़े किए। सौरभ शर्मा को बस 3 सिपाही इधर से उधर घुमा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सौरभ शर्मा केस में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अकेला एक आदमी, उसको 2 सिपाही ले जा रहे हैं। फिर से मेरा आग्रह है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, एजेंसियां व्यवस्था उसको सही तरीके से निरूपित करें। अब चूंकि सौरभ शर्मा आ गए हैं, लोक आयुक्त जी ने उनको अपने कस्टडी में लिया है, वो डायरी कहाँ है? वो डायरी किसको छुपाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है? मैं आदरणीय लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहता हूं, एक भी लकुना हम कोर्ट जाएंगे। पूरी निगाह है हमारी पूरी व्यवस्था पे, हम न्याय चाहते हैं। जीतू पटवारी के आरोपों और सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पटवारी को सौरभ शर्मा की इतनी चिंता क्यों है, सिक्योरिटी की इतना चिंता क्यों जीतू पटवारी को सता रही है? जरूर पटवारी के तार उससे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को बीजेपी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती कि जीतू पटवारी जी को सौरभ शर्मा की इतनी चिंता क्यों सता रही है, उनकी जांच की इतनी चिंता क्यों सता रही है, उनकी सिक्योरिटी की इतनी चिंता क्यों सता रही है। जरूर जीतू पटवारी जी के तार उनसे जुड़े हुए हैं। रही बात मंत्रियों की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया है, संवैधानिक एजेंसीज को फ्री हैंड दिया है ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सके। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि जब उनकी सरकार थी तब किस प्रकार से बोरे भर भर के पैसे मंत्रियों के यहां से मिला करते थे? और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। नेहा बग्गा जी, आपका स्वागत है। जीतू पटवारी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार डायरी कहां है, और वो ये भी कह रहे हैं कि बस 2-3 सिपाही सौरभ शर्मा को इधर से उधर ले जा रहे हैं। आपका रिएक्शन? जी, ना ही कोई एजेंसी है, ना ही कोई अथॉरिटी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौरभ शर्मा को पकड़ने का काम किया है, जितना काला धन उनके पास से मिला है, ये भी भाजपा की सरकार ने भांडाफोड़ किया है। उसको जब्त करने का काम भी भाजपा ने किया है। कांग्रेस के शासन के चाहे मिलावटखोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे आतंकी हो, उनको समाप्त करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक सुशासन वाली जो सरकार है उसको जीतू पटवारी जी काम नहीं करने देना चाहते हैं। और छपास की उनकी लालसा तो हमेशा ही रहती है। उन्हें शायद भय भी सता रहा हो कि जो 15 महीने 18 महीने की उनकी सरकार रही, भोपाल से लेकर सोनिया गांधी के आवास तक जिस तरीके से पैसा आता जाता रहा, कहीं कांग्रेस के तार उसमें से ना निकल आए, उनके नेताओं के ना निकल आए। और आज के समय के नेता प्रतिपक्ष तो स्पष्ट कहते थे कि चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे किसी भी प्रकार के माफिया, उनको संरक्षण दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का मिल रहा है। तो शायद जीतू पटवारी जी की यही छटपटाहट है, पर सौरभ शर्मा को पकड़ने का काम किया और आगे भी जांच। ठीक है, आप जो बातें कह रही हैं उस पर जरा आप कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत भी है आपका। और सवाल भी यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि क्या जीतू पटवारी के सौरभ शर्मा से कनेक्शन है, और साथ ही साथ डायरी को लेकर, कार्रवाई को लेकर आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे क्या क्या तर्क है? देखिए, क्या आरोप नहीं लगाने चाहिए? क्या सौरभ शर्मा को महामंडित करना चाहिए? एक तो सरकार की नाकामी है कि पकड़ पाए नहीं, कुछ सरेंडर किया, 1 महीने तक सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, और ऊपर से जो लगातार आरोप लग रहा है कि पैसा किसका है। एक आरक्षक जो कि पूर्व में आरक्षक था, क्या उसी का है? क्या बड़े अधिकारी और शासन के लोगों में बैठे लोगों की संलिप्तता के बिना ये सब कुछ संभव हो सकता है क्या? इतनी सारी रकम किसी व्यक्ति के पास आना, ये समझने वाली बात है। अगर आप सवाल उठाएं तो आप उसमें कहते हैं इनके क्या तार नहीं जुड़ सकते, ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब उल्टा चोर डांटते कोतवाल को। आप सारा का सारा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, बदनाम मध्य प्रदेश हो रहा है, नई नई चीजें रोज निकल कर आती हैं। तो आप
सोच सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति साधारणता कोई आरक्षक अगर भ्रष्टाचार भी करे तो अपने अकेले के दम पे इतना कर सकता है क्या? कहीं नहीं कर सकता। पूरे देश में ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। पहली बार एक आरक्षक के पास इतनी राशि मिली है। निश्चित रूप से उसमें शासन में जुड़े हुए लोगों के तार हैं, उन लोगों के साथ की बात है। और अभी तक क्या किया शासन ने? 2 दिन पहले अगर खुद अपनी गिरफ्तारी देने नहीं आते, खुद सरेंडर नहीं करते तो सरकार तो पकड़ भी नहीं पा रही थी। उन्हें तो यही नहीं पता था कि सौरभ शर्मा कहाँ है और वो क्या एक तरफ पूछताछ जारी है और क्या क्या राज निकलकर सामने आते हैं, किसका किससे कनेक्शन है और आखिरकार क्या होता है आगे। एक तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप है, दूसरी तरफ जांच भी जारी है। आप दोनों का शुक्रिया।